आश्चर्यजनक किंतु सत्य। ये कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो आश्चर्यजनक होती हैं। ऐसी घटना होती हैं जो विज्ञान भी नहीं समझ पाता है। वो घटनाएं प्रकृति में होती रहती हैं, इसलिए कि मनुष्य ये समझ जाए कि वो सब कुछ नहीं जानता है। कुछ ऐसा कुछ जो है बहुत कम जानता है मनुष्य। जो प्रकृति और ईश्वर, चाहे कहें, चाहे प्रकृति कहें, चाहे देवी देवता कहें, चाहे कोई भी शक्ति कहें, है वो शक्ति है जो वो सब कुछ जानती है। और उसमें चाहे देवी देवता कह सकते हैं, चाहे भूत प्रेत कह सकते हैं, जो चाहे सो कह सकते हैं। भूत प्रेत भी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, भगवान भी हैं। वो सबकी अलग अलग, वो अलग अलग पावर है, अलग अलग स्थान है। तो इसको मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में वो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो यह बाध्य करती हैं कि ईश्वर भी हैं, देवी देवता भी हैं, और मदद भी करते हैं, और कभी कभी दंड भी देते हैं। मेरा जो है वह गांव, मेरे गांव का नाम है बढ़िया चौक। तो मेरे गांव में आप लोगों ने वो जो है कथा वार्ता में सुना होगा, जिसमें कहा जाता है सूत जी ने कहा। तो सूत जी उनको कहते हैं जो प्राचीन काल में कथा सुनाते थे, कहानी किस्सा सुनाते थे, उनको सूत जी कहते थे। तो चूँकि मेरा गांव जो है वह बहुत पुराना गांव है, और वो हमारे गांव में वो बहुत बड़े बड़े जमींदार और छत्री लोग थे। तो उनके वहाँ जो कथा सुनाते थे उनको सूत जी कहा जाता था। तो हमारे गांव में जो सूत जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे और जात के कहार थे, लेकिन उनको सूत जी का की पदवी मिली हुई थी, और उसके अनुसार उनको सम्मान मिलता था। तो सूत जी का घर और मेरा घर 2-3 घर का अंतर था। तो सूत जी अक्सर दोपहर में या शाम को मेरे घर ही आके रहते थे। हमारा घर थोड़ा बड़ा था, और हमारे घर लोग गांव के बाहर था, तो खुला होने की वजह से हवा लगता था। तो वहाँ आके लोग सोते थे, बैठते थे, और वहाँ शादी विवाह में बारात भी वहाँ टिकती थी। तो इस तरह से जो है हमारे घर पर वो सूत जी बराबर आके बैठते थे। एक बार मैंने सूत जी से पूछा, सूत जी ये बताइए, मेरे गांव का आप जानते होंगे कि हर गांव का नाम कुछ न कुछ मतलब वाला होता है, मेरे गांव का नाम बढ़िया चौक क्यों पड़ा? क्या आप जानते हैं? कहले हाँ बिल्कुल जानते हैं, हम बता देते हैं। उन्होंने कहा आपने सुना होगा कि ये चांदनी चौक दिल्ली में है, गोरखपुर शहर में रेती चौक है, महाराजगंज में ओबरी चौक है, उसी तरीके से हमारा गांव बढ़िया चौक है। चौक का मतलब होता है जहाँ लोग कई तरफ से आकर के लोग सुबह शाम या जब भी मौका पावे आके बैठते हैं, और वहाँ कचहरी करने का मतलब है आपस में। आज के ज़माने में तो मोबाइल है, वो लोग बैठे कहीं घर से निकलते नहीं हैं, घर में बैठे बैठे बात कर लेते हैं। और अब तो घर में खाना भी लोग मंगा ले रहे हैं। ऐसे ही समाज जो है एक दूसरे से अलग होता जा रहा है। लेकिन पहले ज़माने में लोग नियमित रूप से शाम को निकलते थे, और जहाँ बैठते थे सब लोग बैठते थे, वहाँ दुकान भी 2-4 लग जाती थी। तो उस स्थान को जहाँ लोग बैठते थे, चर्चा करते थे, आपस में बातचीत करते थे, वो उसको चौक कहा जाने लगा। तो मेरा गांव जो था वह बढ़िया चौक इसलिए पड़ा कि प्राचीन काल में, वो कब की बात है ये नहीं कहा जा सकता, ये वहाँ बाढ़ के समय लोग आ कर के बस गए थे। तो जो लोग बाढ़ में आकर के बसे थे, तो चूँकि आज के ज़माने की तरह पहले सबका घर पक्का सीमेंट का होता नहीं था, पक्का नहीं होता था, जहाँ झोपड़ी डाल दिया वहीं रहने लगे। तो लोग झोपड़ी डाल के रहने लगे, तो चौक चकल्लस यानी मिलने जुलने का जगह, और जो है वह कई तरफ से लोग आ कर के बस गए। तो वो मेरा गांव बाढ़ के समय में आया थे, बढ़िया चौक हो गया। तो मैंने ये तो मेरे गांव के नाम की बात हो गई कि बढ़िया चौक इस तरह बाढ़ में आए बसे, और वो बढ़िया चौक हो गया। तो फिर मैंने एक सवाल और किया, और ये बताइए कि मेरे गांव के ब्राह्मण जो है वो मांस क्यों खाते हैं, जबकि
और जगह के ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे गांव के ब्राह्मण ही मांस नहीं खाते, बहुत जगह के ब्राह्मण मांस खाते हैं। उन्होंने कहा प्राचीन काल में ऐसी स्थिति आई थी कि लोग जो है वो कई वर्षों तक जो है वो अकाल पड़ गया, अन्न पैदा ही नहीं हुआ, लोग मरने लगे। तो जब मरने लगे तो पेड़ की छाल ही खा लेते थे, पेड़ की छाल तक लोग खाते थे जो नहीं। हाँ, बीच में फ़ोन आ गया इसलिए मैं वो क्या कहाँ तक जो है वो रिकॉर्ड किया था ये तो याद नहीं रहा, लेकिन यह यहाँ से फिर से शुरू कर रहा हूँ कि मेरे गांव में वो सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों के मछली खाने का, मांस खाने का सिर्फ ये कारण है कि वो उनको ये जीवन बचाना था। जब कुछ खाने का, जीने का कुछ रह ही नहीं गया, सब बंद हो गए, पेड़ का छाल भी तक खाए, और जो कुछ और पानी में मिल सकता था, सिर्फ अकाल पड़ गया, सिर्फ पानी में जो मिल सकता था वही एक था कि जीवन का सहारा। क्योंकि वो नदी और तालाब में कुछ पानी था तो उसमें जो जो हो सकता था, जैसे चिंगाड़ा हुआ, कमलगट्टा हुआ, भसेड़ हुआ, पौनार हुआ, और उसी तरीके से मछली हुआ, और घोंगा हुआ, कुछ भी जो कुछ मिला जीवन बचाने के लिए वो खाने लगे। इसीलिए जो है वह ब्राह्मण मांसाहारी हुए हैं। और जीवन बचाने के लिए तो सब कुछ किया जाता है, क्योंकि जब जीवन रहेगा तभी तो धर्म रहेगा, अगर जीवन नहीं रहेगा तो फिर धर्म कैसे रहेगा। तो सबसे पहला धर्म है जीवन बचाना, उसके बाद तो फिर दूसरा धर्म आता है। तो जब मछली एक बार खाना शुरू कर दिए और वो देखे कि उससे स्वास्थ्य भी जो है वह कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है, तो वो खाने लगे। और फिर जो मछली खाने लगे, जब उन्होंने उसको मछली खाना बंद किया तो उनको वो बीमार पड़ने लगे, तो वो फिर उनको खाना पड़ा। तो जैसे अब हम अपनी बात बताते हैं। मेरे घर में जो है वह मेरे पिता ने जो है मछली, मेरे पिता और मेरे बाबा ने मछली खाना बंद कर दिया। मैं जो है वह अपने नाना के वहाँ था, तो नाना के वहाँ मैं मछली खाता था। मेरी उम्र लगभग 7 साल की थी। मैं नाना के वहाँ जब जाता था तो वहाँ मछली मिलती थी, मैं खाता था। मुझे जो है वो ये इससे कोई, तब मैं धर्म कर्म नहीं जानता, मेरी उम्र 7 साल की लगभग रही। तो वही मैंने उस्ताद जी से पूछा कि हम लोग मछली खाते हैं और बाकी वाले ब्राह्मण लोग नहीं खाते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण, यहाँ ये बढ़िया चौक है, यहाँ कई तरफ से लोग आके बसे हैं। जब जब प्राचीन काल में जब चारों तरफ एक तरीके से प्रलय हो गया था, चारों तरफ पानी ही पानी था और सब खेती एकदम खत्म हो गई थी, अनाज पैदा नहीं हुआ था, पेड़ पौधे भी जो है उससे फल नहीं मिल सकता था। तो सिर्फ यही ऊंचा स्थान बचा था, टापू की तरह, बीच में हमारा गांव टापू की तरह, चारों तरफ से पानी हो जाए। तो जहाँ जहाँ लोग अपने जान बचाने के लिए रहने लगे, और तो जान बचाने के लिए जो पानी से जो मिल सकता था, चाहे सिंघाड़ा हो, चाहे कमलगट्टा हो, भसेड़ी हो, पौनार हो, घोंगा हो, मछली हो, ये सब जो है वह खाने लगे। तो यही हम लोगों के, हम ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मण मांसाहारी हैं, ये जीवन बचाने के लिए वो आवश्यक था। और जो लोग जो बाद में अगर कोई किसी दबाव के चलते नहीं खाते थे, नहीं सोचे कि छोड़ दें, तो उनको परेशानी होने लगी। जैसे मुझे परेशानी हुई, मेरी एक बार बहुत तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि अब मेरा अंतिम समय ही इंतज़ार होने लगा। तो लोगों ने यही कहा भाई इनको खिलाओ पिलाओ, अब ये बचने वाले नहीं हैं। मेरी उम्र उस समय 7 साल की रही होगी। तो मेरी माँ ने पूछा, माँ ने खिलाना चाहा, कुछ भी नहीं कहा, खा पा रहे थे। तो माँ ने कहा कौन चीज़ अच्छा लगेगा खाओ। तो हम कहे माँ हमको मछली चाहिए। अब मेरे घर में मछली के लिए पैसा नहीं था, और मछली जो है वह कैसे, माँ तो जो भी मैं कहता वो करती। तो माँ कही कि ठीक है, मछली का हम इंतज़ाम करेंगे, लेकिन पैसा था नहीं। तो हमारे
काका यानी चाचा से उस माँ ने कहा कि बाबू मछली खाना चाहता है और पैसा घर में नहीं है, तो क्या करें कुछ। तो मेरे चाचा बहुत परेशान हो गए, सोचे चलें कहीं से उधार ले आवें। तो उस ज़माने में अनाज से दे करके भी मछली मिलता था, पैसे से भी दे के मिलता था। तो वो नहीं व्यवस्था हो पाई मछली लेने की। तो मेरे चाचा जो है वो बहुत वो परेशान हाल में अपने खेत में गए, धान के खेत में गए। तो उस धान के खेत में थोड़ा सा पानी रुका हुआ था। उस पानी में उन्होंने देखा, उसी में उनको 2.5 किलो की एक मछली मिल गई, रोहू मछली मिल गई। वो वो बहुत खुश हुए कि ये मछली एकदम सामने आकर के एक तरीके से जैसे कहा जाता है कि आश्चर्यजनक रूप से वहाँ न तो वहाँ पानी तो ख़त्म हो गया था, पानी तो सब तालाब में चला गया था, और वो जो है वह मेरे खेत में थोड़ा पानी रह गया था। उसमें लगता है कि पानी जब आया तो मछली आई होगी, निकल नहीं पाई होगी तो फंस गई। और वो जब पानी एकदम कम हो गया तो वो अभी उसमें ज़िंदा थी। तो मेरे चाचा उसको ले आए घर और उन्होंने माँ को दिया। माँ को आश्चर्य हुआ, तो जब बताए तो माँ को और आश्चर्य हुआ। तो ये कहानी मुझको जो है बाद में जब मैं जवान हो गया तब ये पता चला कि वो जो है कैसे चाचा जो पाए थे। तो उस ज़माने की कहा, तो मैं बीमार था, मुझको उस वक़्त क्या पता कि कैसे मछली मिली, कैसे लाए। तो माँ ने जब वो मुझे अच्छी तरह याद है एकदम, कहाँ मैं बैठा हूँ और कैसे बैठा हूँ सब कुछ याद है। माँ जो है मछली बना करके मुझको जो है वो खिलाने गई, तो मैं नहीं खाया, नहीं खा पा रहा था, तो नहीं अच्छा लग रहा माँ। तब माँ रोने लगे कि अब नहीं बचेगा, क्योंकि जो ये खाना जो है वो जो 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 मांगा वो भी हम खिला नहीं पा रहे हैं, नहीं खा रहा। तो माँ मुझको अपने हाथ से खिला रही थी। 2 एक और खाए, उसके बाद माँ रोने लगी। माँ का रोना मुझे आज तक याद है। तब मेरी उम्र लगभग 7 वर्ष की रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मछली खाने का ब्राह्मण के मछली खाने का कारण और मांसाहारी होने का कारण, और ये सब प्रकृति और समय समय पर हुआ है, उसको रोका नहीं जा सकता है। प्रकृति को जहाँ ले जाना हो, जो कराना होता हो कराती है, और वही सब कुछ करती है। तो ये हुआ मेरा एक विश्वास। और मुझे मैं ठीक भी हो गया, मेरी उम्र, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे अपने बचपन की घटनाएं याद आती हैं। और जो जो याद आती हैं मैं उनको शेयर करता हूँ। और जो मैं शेयर करता हूँ उसमें बहुत कुछ रहस्य भी छिपा होता है। अगर कोई उसमें रहस्य ढूंढना चाहेगा तो बहुत कुछ है। मेरे गांव के उस्ताद जी, वो मेरे गांव के सूत जी जो थे, वो जाति के, वो अनपढ़ थे और जाति के कहार थे, लेकिन उनको ब्राह्मण क्षत्रिय सब बड़े बड़े लोग सब उनका मान सम्मान करते थे, और उनको सूत जी कह के सम्मान देते थे, और उनको हर तरह से आदर करते थे। अपने आप से उनको बैठने के लिए स्थान दिया जाता था, और वो अपने चाहे जैसे रहें, लेकिन उनको सब लोग सम्मान देते थे। कहीं कोई जाति का भेद नहीं था। वह उनको पदवी मिली थी, क्योंकि वह सूत जी का कार्य करते थे, तो इसलिए उनको सूत की पदवी मिली थी। और जो हम ब्राह्मणों ने जो मांस खाना शुरू किया, उसका भी कारण सूत जी ने बता दिया। हमारे गांव का नाम बढ़िया चौक कैसे पड़ा, उसका भी बता दिया। धन्य है वो सूत जी, और धन्य है वो लोग जो हम लोगों को हर परिस्थितियों में जो बचा के रखे। हमारे हमको शिक्षा भी हम लोगों को दिया, और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सब कुछ करके हमारे वह ज्ञान को भी जिंदा रखा, और धर्म को भी जिंदा रखा। तो ये हुआ मेरे जानकारी की बात, और मैं इसी के साथ यह पोस्ट पूरा करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।